और जाते जाते बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर राजधानी पटना से है, जहां आरजेडी की बैठक में पहुंचे हैं राज्यसभा से सांसद एडी सिंह। सांसद प्रेमचंद गुप्ता भी इस बैठक में शामिल है। देखिए, राज्यसभा के 5वीं सीट के दावेदार हैं एडी सिंह और प्रेमचंद गुप्ता। संसदीय बोर्ड की बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है। ब्यूरो हेड हमारे साथ अमित सिंह लगातार जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुटे हुए हैं। अमित जी, और क्या जानकारी मिल पा रही है? दो और बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। अंदर खाने से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? किस नाम पर मुहर लगता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल सुष्मिता, हम लोग कल से ये खबर चला रहे हैं लगातार कि जो भी विश्वस्त सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि चौंकाने वाला चेहरा होगा। लेकिन इस बीच में एडी सिंह के बारे में भी जिक्र कर रहे थे हम लोग, और प्रेमचंद गुप्ता, ये दो बड़े चेहरे हैं जो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबियों में से एक हैं और ये राज्यसभा सांसद है। तो अब 5वीं सीट के लिए ये बड़ी दावेदारी इन दोनों में से किसी एक चेहरे के बारे में ये विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं। तो जो जानकारी मिल रही कि जो बैठक जो चल रही है पिछले आधे घंटे से ज्यादा समय से, तो इस बैठक में कई सारे मुद्दे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव के हाथ में पूरे पार्टी की कमान, इसके अलावा राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों का चयन। तो इसमें एडी सिंह और प्रेमचंद गुप्ता की इस बैठक में शामिल होने के बाद जो खबरें छन के आ रही हैं कि कोई ना कोई एक चेहरा, जो चौंकाने वाला चेहरा, देखिए अभी सूत्र ये बता रहे हैं कि इन लोगों को आनंद फानंद में बुलाया गया और ये बैठक जो है अब ये खत्म होने वाली। देखिए, बैठक खत्म हो गई, हम अपडेट कर देते हैं। ये बैठक सुष्मिता खत्म हो गई। ये बैठक अब आज तेजस्वी यादव जो बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, ये बैठक अभी अभी खत्म हुई है सुष्मिता। बैठक से लोग बाहर निकल रहे हैं। क्या कुछ तय हुआ है इस पर जो बैठक में शामिल लोग हैं वो बताएंगे। सर, क्या इस बैठक में तय किया गया? सर्वसम्मत से राष्ट्रीय अध्यक्ष को, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया कि उम्मीदवार के चयन के लिए राज्यसभा के उम्मीदवार कौन कौन होंगे? नहीं, वो अधिकृत कर दिया गया। और तेजस्वी यादव को मानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही ताजपोशी भी हो जाए? नहीं, अभी सिर्फ इतने प्रस्ताव पर चर्चा हुई और सर्वसम्मत विचारों पर आप लोगों से दस्तखत ले लिए गए? दस्तखत नहीं, डिस्कशन हुआ और सर्वसम्मत हम लोग ऑथराइज कर दिया। तो अशोक सिंह जी है, पूर्व मंत्री है, ये कह रहे हैं कि अभी 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 जो बाहर सुष्मिता हम ये बात सुनवा रहे थे, अशोक सिंह जो पूर्व मंत्री है वो बता रहे थे कि बैठक खत्म हो गई है और अंदर की खबर हम और सुष्मिता जोड़ेंगे। लेकिन जो अभी ऑफिशियल जानकारी दी जा रही है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव को ये तय कर दिया गया है कि वही फैसला लेंगे, चाहे वो ताजपोशी की हो, कमान संभालेगी या फिर राज्यसभा उम्मीदवार की। सुरेंद्र यादव की क्या कुछ तय हुआ? क्या कुछ तय हुआ? तय हो गया जो कॉन्फिडेंशियल तेजस्वी जी जाएंगे या फिर कोई राज्यसभा के उम्मीदवार में? एडी सिंह जी कॉन्फिडेंशियल रहेगा। एडी सिंह भी जा सकते हैं? कॉन्फिडेंशियल रहेगा। कॉन्फिडेंशियल रहेगा। ये सुरेंद्र यादव जो सांसद है, सुष्मिता, सुरेंद्र यादव की आवाज सुन रहे थे कि कॉन्फिडेंशियल है। सुरेंद्र यादव जो सांसद है आरजेडी के, वो अभी कशिश न्यूज से बात कर रहे थे। तो ये काफी अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि लगातार जिस बैठक में मंथन चला, ये बताई जा रही है कि भाई ये तेजस्वी यादव और लालू यादव को तय कर दिया गया कि राज्यसभा के उम्मीदवार कौन होंगे। यानी अब आधिकारिक तौर पर अभी ऐलान नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो अंदर खाने में खबर है। रणविजय साहू जी, क्या खबर? बैठक हुई सर, क्या बात है? आज पार्लियामेंट्री बोर्ड और केंद्रीय कमेटी की बैठक हुई और सभी सदस्यों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसका फैसला लेंगे और नॉमिनेशन होना तय है। पार्टी चुनाव लड़ेगी, महागठबंधन चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन चुनाव लड़ेगी। देखिए, कोई भी पत्ते नहीं खोल रहे हैं। अंदर की खबर जो है सुष्मिता, वो अब जैसे जैसे ये छन के बाहर निकलेगी। लेकिन जो अभी रटा है, जो तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो खबरें मीडिया में जानी है वो यही है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव ही तय करेंगे। आधिकारिक तौर पर उन्हें ये असाइन कर दिया गया है। लेकिन काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो है हम आपको, सर क्या बातचीत हुई, क्या कुछ तय किया गया? राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया गया। तो क्या तेजस्वी यादव के जाने का कुछ चर्चा की राज्यसभा उम्मीदवार बनेंगे? अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया गया। अब जो निर्णय लेंगे, चुनाव लड़ेंगे हम लोग। चुनाव लड़ेंगे आप लोग? और उम्मीदवार कौन होगा? एडी सिंह भी, प्रेमचंद गुप्ता भी अंदर में है? हाँ, अंदर में लोग है। तो दोनों आदमी में से किसी का? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया गया।
ठीक है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया गया, यानी पत्ते नहीं खोले जा रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, तमाम जो विधायकों से हम बातचीत कर रहे हैं, ये भाई वीरेंद्र जी और तमाम जो लोग हैं बाहर निकल रहे हैं, एक एक करके हम सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि क्या कुछ निष्कर्ष बाहर निकला। तो ये कहा जा रहा है, जो जानकारी दी गई है तेजस्वी यादव की तरफ से, कि मीडिया में के बीच में आप यही कहें कि अब लालू यादव और तेजस्वी यादव तय करेंगे, यानी पत्ते खोले जाएंगे। लेकिन अभी मीडिया में ये चीजें नहीं कही जा रही है, लेकिन अंदर की खबर जैसे ही छन के आती है, जो विश्वस्त सूत्र बताएंगे, क्योंकि कैमरे के सामने ऑन एयर कोई भी कुछ नहीं खोलना चाहता है पता है, क्योंकि अब बात केवल लालू यादव और तेजस्वी यादव तक सीमित हो गई है। वही फैसला लेंगे क्या कुछ नया अब होने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल का कौन उम्मीदवार होगा, क्या तेजस्वी यादव की सासपोसी होगी, अब ये दोनों चीजें केवल लालू यादव और तेजस्वी यादव के हाथों में है। तो ये राज्य परिषद, जो राज्य संसदीय बोर्ड और केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद, 1 घंटे चली बैठक के बाद सुष्मिता, तमाम जो नेता है, जो परिषद सदस्य है, वो सब बाहर निकले हैं। कांति सिंह जी, क्या कुछ छन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोगों ने अधिकृत कर दिया है। तो क्या अब तेजस्वी जी राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे या फिर यहाँ पर अधिकृत कर दिया गया, अब उन लोग को जिसको निर्णय करना है। ठीक है, तो कांति सिंह जी ये थी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रही हैं, वो भी ये बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय, यानी कि जो एक तय किया गया है सुष्मिता, जो तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने तय किया है कि मीडिया में बस 2 शब्द कहना है, और इसके बाद जो अंदर की खबर है। बिल्कुल अमित जी, आपने जिन भी लोगों से बातचीत की, एक वाकया बिल्कुल सिमिलर था कि अधिकृत क्या क्या है, और अब इस पर निर्णय सिर्फ नेतृत्व की तरफ से ही होगा। अब देखिए, आप आगे भी बातचीत करके कोशिश करिए और भी भीतर खाने से तमाम जानकारियां इकट्ठा करने की। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वहां पर मौजूद तमाम विधायकों से, मंत्रियों से बातचीत करने के लिए, सांसद से बातचीत करने के लिए, उनकी राय लेने के लिए कि इस बैठक में क्या कुछ बड़े निर्णय लिए गए हैं।